स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 3 वीडियो को लेकर के आ रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमने लास्ट वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ लिया था। डिस्टेंस फार्मूला में हमने क्या देखा था, कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है d, या उसको कह सकते हैं हम ए बी, इक्वल्स टू हमने पढ़ा था रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को कैसे कैसे यूज करेंगे ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। किसी ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे प्रूव करेंगे, 3 पॉइंट गिवन है और ए बी सी को निकाल लेंगे और सारी डिस्टेंस अगर इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो ऐसे ही इसी प्रकार से हम कैसे किसी भी पॉइंट जो गिवन है उसको रेक्टेंगल, कैसे स्क्वायर, कैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल, कैसे अदर ट्राइंगल को कैसे प्रूव करेंगे, ये सब हमने सीख लिया था। आज हम उनका यूज़ करेंगे और साथ ही साथ में जानेंगे सेक्शन फार्मूला क्या है और साथ ही साथ सेक्शन फार्मूला का यूज़ भी हम कैसे करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है -6,7 और -1, -5 इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड मुझे करनी है। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि इनको x1 y1 और x2 y2 इस तरह से कह दीजिए। अब जो डिस्टेंस रहेगी ए बी वो क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू x2 माइनस x1, -1 और माइनस का पहले से है तो ये प्लस का हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सभी मैं क्लास 10th की दूसरी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लास्ट दोनों वीडियोस में मिला करके ख़त्म कर चुके हैं। 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट का सेकंड एक्सरसाइज चल रही है, तो आप वहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ जो आर.डी. शर्मा मैंने मैथमेटिक्स बताया था, चाहे वो आपके यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों, अब आर.डी. शर्मा हिंदी में भी आ गई है, बुक आप ले सकते हैं। और कान्हा के आशीर्वाद से इस बुक को कन्वर्ट करने में, हिंदी में कन्वर्ट करने में हमारा भी प्रयास रहा है छोटा सा। तो आर.डी. शर्मा अच्छी बुक है, तो इसलिए मैं इसको आपसे कह रहा हूँ। बाकी आप जो भी बुक को अच्छी माने उस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। -1 + 6 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे बेटा, ये कितना बचा आपके पास, 6 - 1 5 का होल स्क्वायर हो गया और ये -12 का होल स्क्वायर हो गया। प्यारे बच्चों, 30 तक के स्क्वायर और 15 तक के क्यूब आपको उंगलियों पर रट जाने चाहिए। 5 का स्क्वायर है 25, 12 का होता है 144, टोटल हो जाएगा 25 + 144। स्क्वायर करने पर माइनस की भी संख्या प्लस की हो जाती हैं। ये हो गया आपका √ में 169, जो किसका रूट होता है बेटा, 13 का होता है। इसका मतलब 13 यूनिट इसका आपका आंसर आ गया। ए और बी के बीच की डिस्टेंस आ गई। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कोई 2 पॉइंट दे दिया आपको 3, 4, 1, इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है √10 और फाइंड करनी है ए की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे इसको फाइंड करेंगे ज़रा ये भी देख लीजिए। d इक्वल्स टू बात कर रहा हूँ मैं, ये एक को x1, एक को y1, एक को x2, एक को y2। ठीक है, इस तरीके से क्या होगी बेटा डिस्टेंस, 4 - 3 का होल स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 - a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये गिवन है बेटा √10 गिवन है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई, इन दोनों को हम साथ लेकर के चलेंगे और फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, रूट है, स्क्वायर करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि रूट कैसे गायब हुआ। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायर कर देने से क्या हो जाएगा, जब दोनों ओर का इस तरह से स्क्वायर करेंगे, हम इस तरह से स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये जो रूट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो क्या बचा आपके पास, 1 का स्क्वायर प्लस 1 - a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, रूट हट जाएगा तो कौन बचा, केवल 10। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर। तो 1 - a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, 1 - a की वैल्यू आ गई 3 बेटा, तो a की वैल्यू आ गई -2। 1 - 3 आएगा ना, तो उस कितना हो गया, -2। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये एक्चुअली में मेथड जो मैंने 2 से 2 कट कर दिया ये गलत है। एक्चुअली में यहाँ आंसर तो ठीक मिल रहा है, लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन ये लिखा होता है कि a के समस्त मान निकालिए, फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ a, तब ऐसा डिस्टेंस फार्मूला में इस तरह से हम सॉल्व नहीं करते इसको। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम आपको द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तब वहाँ इन सारी चीज़ों को बताएंगे। ये एक बेसिक फैक्ट्स हैं जो मैं जनरली आपको बताता चलता हूँ। फिलहाल तो हमने इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इसकी सहायता से ऑल वैल्यूज़ नहीं आई निकल के। ये जब इसको आप खोलेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो जितनी पावर होती है उतने उसके वेरिएबल होते हैं और उसने वेरिएबल का मतलब उतनी वैल्यूज़ निकल के आती हैं। तो फिलहाल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके 2 मान आने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास 1 मान आ गया और हमको 1 ही मान चाहिए था, 1 का मान चाहिए था, हमने निकाल लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये मैंने शॉर्टकट लिख लिया है, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि एक्चुअली में लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन गिवन है कि एक रेखाखंड की लंबाई 10 इकाई है, 10 यूनिट्स लेंथ दे रखी है किसी एक लाइन की, और उसके एक अंतिम छोर के निर्देशांक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक लास्ट पॉइंट के 2,-3 हैं। यदि दूसरे अंतिम छोर की भुज 10 हो, यानी सेकंड जो एंड पॉइंट है उसका भुज दे रखा है, भुज का मतलब एब्सेसा दे रखा है, एब्सेसा कितना हुआ 10 दे रखा है, तो उसकी ऑर्डिनेट आपको फाइंड करनी है। मैंने मान ली कि वो ऑर्डिनेट क्या है, ए है। तो सिंपल सी बात है, ये अभी वाला क्वेश्चन बन गया कि एक लाइन है, डिस्टेंस गिवन है 10, एक पॉइंट दे रखा था 2,-3, दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भुज दे रखा था 10, ऑर्डिनेट मैंने मान लिया, कोटि मैंने मान ली कि वो ए है। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, एक को x1, एक को y1, एक को x2, एक को y2, इस तरह से कह देंगे और निकाल लीजिए। तो बेटा कैसे करेंगे बताइए ज़रा, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस और प्लस का हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर। 10 दे रखी है ना, 10 डिस्टेंस दे रखी है, सॉल्व कर लीजिए इसको। कितना आएगा बच्चे, ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से बेटा ये रूट हट जाएगा, 64 प्लस a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 64 को इधर लेके जाओ तो a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बचेगा बेटा, 64 जाएंगे तो 36, जो 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर मैंने फिर काट दिया, a प्लस 3 इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 3। ठीक है बच्चा। अच्छा, कभी कभी ना मैं कंपटीशन की भी चीज़ें बताता रहता हूँ बच्चे, यहाँ से देखना, इस वाली लाइन से देखना कि मैं इस क्वेश्चन को एक ही झटके में सॉल्व कर देता। कैसे कर देता, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस को पढ़ रखा है, वहाँ से देख रखा है, तब देखना। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था बच्चा, रूट में 8 स्क्वायर प्लस a प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, ये लिखा हुआ था। हम जो है जब ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं तो बेटा ये 6 का, ये 8 का, तो ये कितने का आता है, 10 का आता है। या मैं ये कह दूं कि मुझको मालूम है कि एक साइड 10 है, एक 8 है, तो दूसरी साइड क्या होगी, 6 होगी, है ना, यही तो होगा। वास्तव में इसको अगर आप देखोगे, डिस्टेंस जो फॉर्मूला हमने प्रूफ भी करा था, डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या है, वो एक्चुअली में हाइपोटेन्यूस ही तो है, कर्ड ही तो है। तो उसको लिए ही हम बात कर रहे हैं, कर्ड आपको 10 का दे रखा है, तो 10 किसकी वैल्यू आती है, रूट में 8 का स्क्वायर प्लस किसका आएगा, 6 का स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 3 उसमें ऑलरेडी है, क्या ऐड कर दें कि 6 हो जाए, तो 3 कर दें, तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। एक ही लाइन में आपको सीधा सीधा उत्तर मिलेगा। कंपटीशन में आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 4 पॉइंट दे रखे हैं, वर्टेक्स हैं एक, और प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं। मैंने मान लिया कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं A, B, C, D, ये यहाँ होंगे, इस तरह से होंगे। एक रेक्टेंगल जो होता है बच्चों, उसमें हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, क्या कि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। यानी कि हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि AB की वैल्यू CD के बराबर आए और AD की वैल्यू BC के बराबर आए। ठीक है, साथ ही साथ में हम जो डायगोनल लेते हैं, ये डायगोनल आपस में कैसे आते हैं बेटा, बराबर आते हैं, AC बराबर BD। तो ये 3 बातें आपको प्रूफ करनी होंगी। अगर ऐसा है तो ये चारों पॉइंट सेपरेटली क्या है, एक रेक्टेंगल के पॉइंट हैं, रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं, यही आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, AB निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, AD निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे बच्चा, BD निकालेंगे। और देख लेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो तुरंत हम कह देंगे एक रेक्टेंगल के शीर्ष हैं। 2 एक को मैं निकाल रहा हूँ, मैं केवल ये दिखा रहा हूँ कि ये 2 बराबर हैं और एक ये डायगोनल बराबर हैं, बाद बाकी ये 2 साइड आप खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, AB निकालना बेटा, AB मैं डायरेक्ट थोड़ा सा शॉर्टकट करूँगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 माइनस 2 प्लस का 4, तो बेटा प्लस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, आप लोग थोड़ा सा ये सोचते रह जाओ कहाँ से आ गया, -2 प्लस का 4 का होल स्क्वायर, AB की बात कर रहा हूँ ना मैं, इसीलिए प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस के 4 प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए ज़रा। सॉल्व करोगे तो बेटा ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 और 4 रूट में 13 हो गया। CD की बात कर रहा हूँ, CD की, तो रूट में 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये भी 4, ये भी 9, बराबर आ गए। देखो हो गए बराबर।
ऐसे ही BC और AD को आप अपने आप निकाल लेना, मैं AC और BD को देख लेता हूँ। AC यानी X1 Y1 X2 Y2, ध्यान देना एक AC आप लिख लिया करना है ना, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन लेकिन गलती नहीं होगी। तो मैं AC की बात कर रहा हूँ बेटा, तो 4 - 4 प्लस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 1 यानी कि रूट में 65। BD की बात कर रहा हूँ, ये और ये, तो ये फिर से कितना हो जाएगा 2 - 2 प्लस का 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, और ये प्लस 3 + 7 7 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर गलती से होता है 16 और 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर बच्चा कितना होता है 49। इनको भी अगर आप ऐड करोगे तो 9 अच्छा 15, 40 और 1 50 और 10 60 65 65 हो गया, यानी कि डायगोनल भी बराबर है, आमने सामने वाली साइड भी बराबर है। इस तरीके से ये एक रेक्टेंगल के शीर्ष है। और इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चंस को भी आप खुद करके देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिए, उसका पेज नंबर बता दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में, और क्योंकि थोड़ा सा समय हो रहा है, मुझे भी कुछ काम आ गया है। और थैंक यू सो मच, बने रहिए इसी तरह से कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।